आप जैसा पुत्र हो जाए। अरे हमारे जैसा कोई संसार में है ही नहीं हो, भगवान के जैसा कोई दूसरा है? वो तो अपने आप अकेले ही है। वरदान दे चुके थे, अब क्या करें? अब स्वयं भगवान को ही पुत्र के रूप में कश्यप और अदिति के यहाँ जाना पड़ा। एक बार नहीं 3 बार भगवान जो है कश्यप अदिति के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। कैसा रूप है? यही भादव का महीना था और वामन द्वादशी थी। भगवान श्री नारायण का वामन रूप जो है कश्यप जी के घर में प्रकट हो गया। प्रेम से बोलिए श्री वामन भगवान की जय। छोटे से बालक के रूप में दिव्य प्रभा से युक्त एक ब्राह्मण वेश में कौपीन पहने हुए सामने प्रकट हो जाते हैं नारायण। प्रकट होते ही अपनी लीला शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद जाके उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। देवता इधर व्याकुल हैं कि हे प्रभु हमारा राज्य हमें वापस दिलाओ। राजा इंद्र घबरा रहे हैं कि प्रभु मेरी राजगद्दी पर राजा बलि बैठ गया है, कुछ तो करो नारायण। तुरंत वामन रूप में हमारे प्रभु चल देते हैं, हाथ में छत्र लिए हुए, मृगचारण कौपीन यज्ञोपवीत पहने हुए। उधर शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि राजन अब तो तुम इंद्र पद भी पा चुके हो, इंद्र का आधिपत्य, इंद्र की राजगद्दी भी तुम्हारे अधीन हो चुकी है। अब तुम इंद्र बनने वाले हो, लेकिन इंद्र ऐसे नहीं बना जाता। इंद्र वही बनता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, जिसे शतक्रतु भी कहते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र पद की प्राप्ति होती है। लेकिन तुम तो यज्ञ किए नहीं, जबरदस्ती छीन लिए हो, तो क्या इंद्र बन जाओगे? आप ऐसे समझने से हो जैसे कोई मास्टर अध्यापक ना 1 महीना पढ़ाए विद्यालय में और महीने के अंतिम दिन अपना वेतन निकालने के लिए बैंक में जाए और उधर ही कोई चोर मास्टर जी के जेब में से 1 महीने की तनख्वाह निकाल के चुरा के अपने यहाँ रख ले, तो 1 महीने की तनख्वाह लेने मात्र से ही वो मास्टर तो नहीं बन जाएगा ना। कि मास्टर की 1 महीने की तनख्वाह ले लिया, वेतन ले लिया, तो भी मास्टर हो गया। मास्टर का धन ले सकता है, मास्टर नहीं होता। अध्यापक का धन ले सकता है। अध्यापक होने की जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, तब अध्यापक बनेगा। ठीक वैसे ही इंद्र पद की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया है शास्त्र सम्मत, उसे करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी ने ये उपदेश दिया राजा बलि को। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव तक कमी क्या है, इस समय तो अपार धन मेरे पास है, यज्ञ प्रारंभ कर दो। यज्ञ शुरू हो गया। 99 यज्ञ जो है राजा बलि ने कर दिया बिना विघ्न बाधा के। 100वीं यज्ञ चल ही रही थी, राजा बलि ने घोषणा कर दी कि पूरे
धरातल पर पूरे पृथ्वी पर जाके कह दो कि राजा बलि सौम्य या स्वमेध यज्ञ कर रहा है, और मुक्त हस्त जो है वो दान भी दे रहा है।